it's another day at garden work. धीरे धीरे काम आगे बढ़ रहा है। एक तरफ साफ करो तो दूसरी तरफ कचरा हो जाता है। ये उस नाम का इंस्पेक्ट कर रही है, बैठ के धूप सेक रही है। हमें मिल गया, खजाना मिल गया। Starlink क्यों लिया? I save like 400 to 500 euros and then इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग की जाएगी। ये एक्चुअली महंगा वाला साबुन है। पूरा घर लग रहा है ऐसे वाइब्रेट कर रहा है और थोड़ा रिस्ट्रक्चरिंग भी हो रहा है घर का। and welcome to Varshita's Desi Life Abroad and it's another day at garden work. हमने हमारे ज़मीन पे थोड़ा ये काम वगैरह स्टार्ट किया है। इतना सारा मट्टी उन्होंने कितनी जल्दी निकाल दिया और हमें बस इतनी सी मट्टी लाने के लिए 4 दिन लग गए थे। या हमें भी शायद उससे भी ज़्यादा। तो प्लान क्या है? प्लान ये है कि हमें गार्डन एरिया को धीरे धीरे बिल्ड करना है। तो पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं ये घर के चारों तरफ का एरिया इंक्लूडिंग द फ्रंट एरिया। तो पहले हम यहाँ पे ये जो नाला टाइप का आपको दिख रहा होगा, जो नाला नहीं है, जो बॉर्डर है दो लैंड्स के, उसके बीच में बस गड्ढा बन गया है फॉर सम रीज़न एंड फिलहाल उसे भरने का काम है। एंड ये जो सारा एरिया है इसको हल्का सा और ऊपर करेंगे ताकि हम नेक्स्ट वाले लैंड के साथ थोड़ा मैच कर सकें। देखो आशिरा दिखी हुई और उनका काम थोड़ा आसान बनाने के लिए हम ये सब चीज़ें भी थोड़ा सा खाली कर देंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा मट्टी है इसको हम यहाँ पे भर सकें। ये बेसिकली रिसाइकल्ड मट्टी है जो बस भरने के काम के लिए यूज़ होती है। इसके ऊपर वैसे भी हम पेवमेंट स्टोन्स लगा के उसको कवर कर देंगे और बाद में पीछे गार्डन में भी थोड़ा बहुत काम होगा, वो हम आपको दिखाते रहेंगे। धीरे धीरे काम आगे बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा सपाट हो गया है। इधर भी हमने खाली कर दिया। फाइनली आशिता ने आके मेरी हेल्प की, बहुत ज़्यादा हेल्प की। पर विडंबना ये है कि एक तरफ साफ करो तो दूसरी तरफ कचरा हो जाता है। बट वो सब भी धीरे धीरे हट जाएगा। 2-3 घंटे में काफ़ी कुछ काम कर दिया है इन्होंने। एंड हम लोग जो मट्टी थोड़ा थोड़ा करके ला रहे थे वो तो देख के लग रहा है कि वो हम सालों में ख़त्म नहीं कर पाते अब सच में। तो घर के कंपैरिजन में मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे ये एक पूरा एरिया उस पूरे एंड तक ना हमारा है एंड ये एरिया हम थोड़ा ग्रीन पैच जैसा मैंने बताया प्लान कर रहे हैं। तो इसमें अभी अच्छी वाली मिट्टी आएगी एंड यहाँ पे चल रहा है फ़िलहाल थोड़ा फ्लैट करने का सब काम, मट्टी वगैरह। तो हमने और भी बहुत सारी ये मट्टी लाई है, भरने वाली मट्टी। थैंकफुली हमारे नेबर्स को मट्टी हटानी थी, जो आपने पिछली बार भी ब्लॉग में देखा होगा। नहीं देखा तो आप आई बटन पे क्लिक कर देख सकते हो। उनके पास और भी बहुत ज़्यादा मट्टी थी तो वहाँ से भी हम और थोड़ी मट्टी ला के बेसिकली इन्होंने और भी मट्टी ला के यहाँ पे भरा है। आगे आगे देखते हैं क्या क्या होता है। आशिता बाहर तो काम तेज़ी से चल रहा है। आशिता बैठ के यहाँ पे इंस्पेक्ट कर रही है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आशिता ने अभी तक देखा नहीं था, अभी देखी है। ये उस नाम का इंस्पेक्ट कर रही है, बैठ के धूप सेक रही है पीठ में। ये एरिया थोड़ा सा ऊंचा हो रहा है ताकि यहाँ पे एक टेरेस अच्छा सा बन पाए और हमारे घर के लेवल तक आ पाए। The next day. आज है नया दिन और काम वापस से चालू हो चुका है। तो अभी अच्छा खासा यहाँ पे हो चुका है काम। देख सकते हो हाइट काफ़ी ऊंची हो चुकी है। यहाँ पे तो पहाड़ बन चुका है। नीचे जाने के लिए सीढ़ी लगानी पड़ेगी इधर। बट हाँ अच्छा खासा प्लेन अभी कर रहे हैं। हमें घर के सामने से इंटरनेट का केबल अंदर लेना था जो स्टारलिंक हम यूज़ कर रहे हैं एंड उसके वजह से हमें सामने गड्ढा करना हो रहा है ताकि वी कैन पुट द केबल इन। तो वो वहाँ पे मिल गया हमें पाइप जब हम चाहते हैं, पर उसका ओपनिंग और थोड़ा आगे है। वापस से खुदाई चालू मिल गया, हमें मिल गया, खजाना मिल गया। आप देख सकते हो नीचे 4 पाइप्स हैं, हल्का फुल्का दिख रहा है। हमें उसमें से दूसरा वाला चाहिए। तो फाइनली अब हल्का सा खोदेंगे एंड देन वील स्टार्ट वर्किंग ऑन गेटिंग द इंटरनेट केबल थ्रू इट। मशीन का काम ख़त्म, अब हाथ का काम चालू। हमें ये मिल चुका है पाइप। हमने सोचा था और आगे तक है बट वो यहाँ पे उसका कनेक्शन ओपनिंग है। तो हम फिलहाल यहाँ पे देख रहे हैं क्या है क्या नहीं है, कैसे कनेक्टेड है। एंड देन इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग की जाएगी। इन सब के चक्कर में कचरा का डब्बा बाहर रखना भूल गया। थैंकफुली हमारी नेबर ने हमें याद दिला दिया। तो अभी कचरा का डब्बा ट्रक आया है एंड वो लेके जा रहा है हमारा डब्बा। आ गए हम लेकर काफ़ी कुछ सामान जो हमें चाहिए था। तो अब स्टार्ट करते हैं केबल को अंदर घुसाने का काम। तो काम हो चुका है और मुरली ने बहुत बढ़िया काम किया है। वायर को घुसा दिया घर के अंदर और उसको वो फोम से कवर कर दिया है हमने। वो सूख जाएगा, हार्ड हो जाएगा एंड फिर ये मट्टी
भर देंगे। तो हो सकता है आप सोच रहे हो कि हमने स्टारलिंक क्यों लिया और हमने कोई यहाँ की इंटरनेट कंपनी से कनेक्ट क्यों नहीं करवा लिया, क्योंकि वो अराउंड 750-800 यूरो ले रहे थे। एंड जब हम प्लान कर रहे थे ये सब, हमें श्योर नहीं था और हमें कोई मिल नहीं रहा था कनेक्शन करने के लिए। तो हमने कहा चलो हम स्टारलिंक ले लेते हैं, एटलीस्ट हम घर में मूव इन हो जाएंगे एंड उसके बाद देखते हैं क्या करना है। एंड देन आई रियलाइज स्टारलिंक काफ़ी सही कनेक्शन दे रहा है। तो फिर मैंने कहा अब मैं और 800 यूरो उसमें इन्वेस्ट करने से जगह 250 यूरो मैंने ऑलरेडी इसमें इन्वेस्ट कर दिया है। तो नॉर्मल इंटरनेट में 800 यूरो इन्वेस्ट करने की जगह मैं इसको बस ऊपर छत पे एंटेना को कनेक्ट कर देता हूँ एंड दैट्स इट। तो अब ये मिट्टी वेट्टी खोदने का जो काम लगा वो तो मैंने अपने गार्डन के काम के साथ करा लिया, तो उसके पैसे तो पकड़ लो अगर 50-100 यूरो भी हैं तो स्टिल आई सेव लाइक 400 to 500 यूरोज़ एंड दैट्स लाइक गुड इनफ। ये मैंने केबल को भी ऐसे थोड़ा सा मट्टी के अंदर घुसा दिया है ताकि फ्यूचर में एक्सेस कर पाएँ। मिट्टी वापस से भरा रहा है। घर के पीछे ये पूरा एरिया प्लेन हो चुका है। थोड़ा सा हमारे पास अच्छी मिट्टी बची थी वो हमने यहाँ पे डाल दिया ताकि हम एटलीस्ट गार्डन में आराम से पहुँच सकें। इसे बाद में देखा जाएगा, कुछ अलग कर देंगे। एंड फ़िलहाल मुरली इज़ बिज़ी ये पाइप को कवर करने के लिए। ये पाइप ऑलरेडी कवर हो चुका है अच्छे से। इस पर ये महंगा वाला साबुन लगाकर, ये एक्चुअली महंगा वाला साबुन है। ये हमें दुकानदार ने खुद ही बताया आप इसकी जगह साबुन भी यूज़ कर सके हो, पर ये यूज़ करो तो बेटर है, तो हमने कहा यही यूज़ करते हैं। और ये फाइनली ये भी कवर हो गया है। बहुत ज़्यादा आवाज़ है। ये मशीन इतना लाउड है, पूरा घर लग रहा है ऐसे वाइब्रेट कर रहा है एंड सब कुछ हिल रहा है, लिटरली सब कुछ थोड़ा थोड़ा हिल रहा है। फाइनली हो गया पूरा सपाट। स्टारलिंक फिलहाल हमने नीचे रख दिया है क्योंकि उसका शायद कुछ और सोचना पड़े क्या करना है, कैसे रखना है। उसके ऊपर माउंट करने के लिए लाइटर से तो नहीं हो पाएगा, हमें कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा, तो वो हम उसका बाद में सोचते हैं। फ़िलहाल ही ऐसे ज़मीन पर है। बेस्ट पार्ट ये है कि सब कुछ करने के बाद रास्ता भी अच्छे से थोड़ा बहुत साफ़ कर दिया उन्होंने। एंड तो हमें अभी यहाँ पे कुछ करना नहीं पड़ेगा। रोड इज़ क्लीन एंड हमारा लैंड इज़ ऑल्सो वेरी क्लीन। तो अब एक और का इम्पोर्टेंट काम कर लेते हैं। हमारे पेड़ अच्छे खासे बड़े हो गए हैं और हमने कुछ पेड़ ऐड भी कर दिए हैं, जैसे ये रोज़मेरी आप देख सकते हो। सब कुछ हो गया। आशिता भी आ गई हो। बाहर का काम हो चुका है और हम थोड़ा रिफ़्रेशमेंट के लिए तरबूज लेके आए हैं, वो खाएंगे। और ये जो मिरर है वो फाइनली यहाँ पे लग जाएगा दीवार पे। जल्दी करो। हाँ, बहुत सुंदर, सही है, लग गया। हमें डर था कि मिरर भारी हो जाएगा और दीवार सह नहीं पाएगा, बट सह लिया दीवार में। फाइनली जो आखिरी काम था आज के दिन का, आई थिंक वो भी हो गया। वो ये था कि ये जो इस कमरे के, हमारे एक गेस्ट रूम के कमरे के लाइट्स जो है वो कॉन्स्टेंटली ऑन रहते थे, तो उसकी स्विचिंग में, वायरिंग में शायद कुछ इशू था, तो वो हम दोनों ने मिलके सॉल्व कर लिया। और फाइनली अब लाइट भी अच्छे से स्विच के साथ ऑन ऑफ हो रही है, कॉन्स्टेंटली ऑन नहीं रह रही है, तो वन मोर प्रॉब्लम सॉल्व्ड। स्पॉट्स भी फाइनली अब लग जाएंगे। वैसे लगे हुए थे बट हमें वापस से लगाने पड़ रहे हैं। मुरली भी चला गया और अब आशिदा का मिशन स्टार्ट हुआ है। आशिता बेचारे ने कल ही झाड़ू दिया था, उसे वापस से झाड़ू देना पड़ रहा है आज। और ये थोड़ा चेंज किया हमने। ये 2 वास यहाँ पे रख दिया, जो पेड़ वहाँ पे था वो हमने सीढ़ी पे डाल दिया। तो अभी और थोड़ा रिस्ट्रक्चरिंग भी हो रहा है घर का। देखो हमने यहाँ से पेड़ हटा दिया, वो फाउंटेन को उधर कोने में डाल दिया। रास्ता वापस से सब सजा रही है। और ये वाला जो मॉन्स्टेरा है ये यहाँ रखने का प्लान है। इसको ऑफ कोर्स थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा, थोड़ा समेटना पड़ेगा। ये जो स्टूल रखा है नीचे, इसको भी चेंज करके एक सॉर्ट ऑफ वो ग्रीक पिलर टाइप का हम लोग सोच रहे हैं। लेट्स सी क्या मिलता है और क्या अच्छा लगता है। प्रॉब्लम करेगा सूखी को, सूखी निकल नहीं पाएगी। इसको और सरका देती हूँ और भी सरक जाएगा ये। फॉर रेफरेंस वो जो रोबोट है वो हमारी सूखी है। ऑफ कोर्स ये और थोड़ा ऊंचा होगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, मुझे लग रहा है। नहीं है वो तो नहीं होगा। तो घर का बाहर भी अच्छे से हो गया थोड़ा बहुत। अब आगे का काम उसमें तो करना ही है। घर भी थोड़ा बहुत, उसकी वजह से कुछ चीज़ें बाहर चली गई, कुछ चीज़ें इधर उधर हो गई। ड्रिल भी हो गया घर में, मिरर्स भी लग गए, तो काफ़ी कुछ चीज़ें जो ज़मीन पे थी वो हवा में भी उड़ गई हैं, अभी दीवार पे हैं, तो थोड़ा जगह और बन गया है। बट अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी अगला तो सबसे बड़ा काम है कि बाहर गार्डन में
पेमेंट स्टोन्स वगैरह लगाने हैं, सीढ़ियाँ बनवानी है, तो वो भी धीरे धीरे होता रहेगा। आप हमारे साथ इसी तरह बने रहें और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें और अपने ऑफ कोर्स दोस्तों और जान पहचान के लोगों में शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।